सो हेलो एवरीवन, आज है हमारा डे 1। इस मेहंदी कोर्स में हम सारी चीज़ें बेसिक से सीखने वाले हैं। आज की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगी लाइंस बनाना, कि हमें मेहंदी की हेल्प से लाइन कैसे बनानी है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपको लाइन बनानी कैसे है। फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपको लाइन बनाते टाइम क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है। फर्स्ट है हमारा थिन लाइन। इसे हम बारीक लाइन या फिर पतली लाइन भी बोल सकते हैं। जब भी हम मेहंदी से लाइन बनाते हैं तो हमें हमेशा अपने मेहंदी की जो नोक होती है वो हल्की सी ऊपर रखनी चाहिए। हमेशा हम नोक को ऐसे ऊपर रखेंगे हल्का सा, और मेहंदी को हल्का सा प्रेस करेंगे। ये जो हमारी थोड़ी सी मेहंदी निकली है, इसे हम यहाँ पे एक कॉर्नर पे मेहंदी से टच करेंगे, पेपर को ऐसे हवा में रखेंगे और ऐसे ही प्रेस करते हुए आगे बढ़ने लगेंगे। हम मेहंदी को एकदम हल्के हाथ से प्रेस करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और जहाँ पे हमें लाइन एंड करनी होगी वहाँ पे हम मेहंदी को प्रेस करना बंद करेंगे और लाइन को ऐसे नीचे आराम से छोड़ देंगे। जब भी हम पेपर या फिर स्किन पे मेहंदी लगाते हैं और हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमें अपने ये पेपर या फिर स्किन को ऐसे टच करके लाइन नहीं बनानी होती है। हमको बस ये कॉर्नर पे ऐसे मेहंदी को हल्का सा टच करना है पेपर से, और फिर ऐसे प्रेशर देते हुए आगे चले जाएंगे हम। और यहाँ ऐसे धीरे से छोड़ देंगे। लाइन हम लोग हमेशा हवा में ही बनाते हैं, कभी भी स्किन या पेपर पे टच करके हमें लाइन नहीं बनानी है। जब भी हम थिन लाइन बनाएंगे तो हमें पहले यहाँ कॉर्नर पे मेहंदी को हल्का सा टच करना है, जहाँ से हम अपनी लाइन स्टार्ट करेंगे। ऐसे कोन हमारी ऊपर ही है, बस मेहंदी को हमने हल्का सा टच किया है। अब मेहंदी पे प्रेशर देते हुए धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे हमें अपनी लाइन को एंड करना है, तो मेहंदी पे पहले हम प्रेशर देना बंद करेंगे और मेहंदी को ऐसे नीचे हल्का धीरे से छोड़ देंगे। तो ऐसे हमारी थिन लाइन बनती है। आपको बस नॉर्मल ऐसे हवा में ही ऊपर लाइन बनानी है और ऐसे यहाँ पे छोड़ देनी है। और अगर हमारी लाइन ऐसे बीच में टूट जाती है तो हम क्या करेंगे, हल्का सा बस यहाँ पे मेहंदी का यूज करके इसे फिक्स कर लेंगे। हमें यहाँ पे ज्यादा मेहंदी यूज नहीं करनी है और ना ही बार बार उस लाइन के ऊपर लाइन चलानी है, नहीं तो वो खराब दिखने लगेगा। जब भी हम लाइन बनाएंगे मेहंदी की नोक को हमेशा ऊपर रखेंगे और ऐसे प्रेशर देते हुए आगे बढ़ जाएंगे। लाइन बनाते टाइम हम अपना प्रेशर और स्पीड नॉर्मल ही रखेंगे, नहीं तो ऐसे लाइन बीच में टूट सकती है। थिन लाइन बनाने के लिए बस हमें अपनी मेहंदी की नोक जो है वो हवा में रखनी होती है। बस हल्का सा ऊपर रखना है, इतना भी हवा में नहीं रखना है। ये हमारी थिन लाइन बन जाएगी ऐसे। अब हम बनाएंगे थिक लाइन। थिक लाइन जिसे हम मोटी लाइन भी बोल सकते हैं। थिक लाइन हम कैसे बनाएंगे, हमेशा जब भी हमें थिक लाइन बनानी है उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम दो थिन लाइन लेंगे। यानी कि एक मोटी लाइन बनाने के लिए हमको पहले दो पतली लाइन लेनी है। तो अभी हमने ऊपर थिन लाइन बनाना सीखा। हमें क्या करना है, बस ऐसे हल्का सा पेपर टच करना है, मेहंदी को प्रेशर देते हुए आगे आना है और ऐसे आराम से मेहंदी नीचे छोड़ देनी है। फिर यहाँ पे हम एक और लाइन बनाएंगे, आराम से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और ऐसे कॉर्नर पे आके एंड कर देंगे। तो हमने ये दो थिन लाइन बनाई है। अब इसके बीच का जो गैप है इसे हम फिल करेंगे। यहाँ पे हम अपना कोन रखेंगे, मेहंदी पे प्रेशर देंगे और प्रेशर देते देते धीरे धीरे आगे आएंगे। हमें इसे धीरे धीरे आराम से फिल करना है
और ऐसे आगे आना है। सो ये हो गई हमारी थिक लाइन। पहले हम 2 थिन लाइन बनाएंगे। हमें इनके बीच में गैप कम ही रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है, नहीं तो वो लाइन बहुत ज़्यादा मोटी हो जाएगी। अब हम इसके बीच में मेहंदी को प्रेस करेंगे हल्के हाथ से। धीरे धीरे प्रेशर देते हुए हम आगे आएंगे। ऐसे। सो ये बन गई हमारी थिक लाइन। अब हम बनाएंगे थिन प्लस थिक लाइन। इसका मतलब इसमें हमें पतली लाइन भी बनानी है और मोटी लाइन भी बनानी है। सो जब भी हम थिन और थिक लाइन एक साथ बनाते हैं तो उसके लिए हमें 4 थिन लाइन ड्रॉ करनी होती है, यानी कि 4 पतली लाइन ड्रॉ करनी होती है। तो हम पहले यहाँ पे 4 थिन लाइन ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 और ये 4। लाइंस के बीच आपको गैप ज़्यादा नहीं रखना है और ज़्यादा कम भी नहीं रखना है कि हमारी लाइन मिक्स हो जाए, और इतना भी गैप नहीं रखना है कि हमारी लाइन एकदम दूर दूर दिखे। सो अभी हमने 4 लाइनें बना ली हैं, तो ये है थिन लाइन। तो अभी हमको इसमें थिक लाइन भी बनानी है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने लिखा है थिन प्लस थिक लाइन। तो अभी हमने सिर्फ थिन लाइन बनाई है, तो अब हम इसे थिक भी करेंगे। जब भी हमें थिन प्लस थिक लाइन बनानी होती है तो हम पहले 4 थिन लाइन बनाएंगे, और ये जो बीच में की 2 लाइन है इसे हम थिक करेंगे। तो देखिए ये हो गया हमारा थिन प्लस थिक लाइन। हमेशा हमें जब भी थिन प्लस थिक लाइन बनानी है उसके लिए हम 4 थिन लाइन ड्रॉ करेंगे, यानी कि 4 पतली लाइन ड्रॉ करेंगे। 4 लाइन ड्रॉ करने के बाद उसके जो बीच में की 2 लाइन होगी उसे हम थिक कर देंगे, यानी कि उसे हम फिल कर देंगे। तो फिर वो हो जाएगी थिन प्लस थिक लाइन। आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, जब भी हम थिन प्लस थिक लाइन बनाएंगे उसके लिए हमें 4 थिन लाइन बनाना ज़रूरी होता है। देखिए ये हो गई। सो ये हो गई हमारी 4 थिन लाइन। अब हम ये जो बीच की 2 लाइन है इन्हें फिल कर देंगे। सो ये हो जाएगा हमारा थिन प्लस थिक लाइन। अब हम देखेंगे जिग जैग लाइन। इसे हम वी शेप लाइन भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम जो इसमें लाइन बनाते हैं वो वी शेप में ही बनती है। तो हम कैसे बनाएंगे, इसमें हमें वी बनाना होता है। ऐसे लिया, ये हमारा ऐसे इसमें वी बनेगा। ये होती है हमारी जिग जैग लाइन, जिसमें हम पहले ऊपर नीचे ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं। सो इसमें गैप ज़्यादा है। नॉर्मली हम इतना गैप रख के लाइन नहीं बनाते हैं, हम नॉर्मली लाइन बनाते हैं एकदम कम गैप के साथ। सो ऐसे हम जिगजैग लाइन बनाते हैं। जैसे हमने ऊपर लाइंस देखी हैं, इसमें हमें पेपर या स्किन को टच नहीं करना होता है जब भी हम ये लाइंस ड्रॉ करते हैं, लेकिन इसमें हम अपना पेपर या फिर स्किन टच कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं ये नोक नीचे रखती हूँ पेपर पे और फिर लाइन ड्रॉ करती हूँ ऐसे। सो इसमें आप पेपर या स्किन टच कर सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे एकदम भी नीचे रख के ऐसे ऐसे नहीं बनानी है, नहीं तो वो अजीब सा दिखेगा। आप बस उसे हल्का टच कीजिए ताकि आप अपनी लाइन को एक शेप दे पाएं।
ऐसे एकदम हल्का ऊपर रखिए। जैसे हम इसमें लाइन बनाते हैं तो हम यहाँ से ऐसे लेते हैं और अपनी कोन को इतना ऊपर रख के फिर लाइन लेके जाते हैं। तो इसमें हमको कोन को ज़्यादा ऊपर नहीं रखना है, इसमें हमको कोन को बस हल्का सा ऊपर रखना है और ऐसे अपनी धीरे धीरे लाइंस को शेप देनी है। सो ये होती है हमारी जिगजैग लाइन। अब हम बनाएंगे एस शेप लाइन। इसे हम वेव लाइन भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम इसे ऐसे एस के शेप में बनाते हैं, जो कि हमारी एक वेव की तरह आगे बढ़ती है। सो हम इसे वेव लाइन भी बोल सकते हैं और एस शेप लाइन भी बोल सकते हैं। सो ये हो गई हमारी एस शेप लाइन। इसमें हमें एस बनाना होता है। देखिए ये हमारा एस बना है, ये हमारा यहाँ से ऐसे एस बन गया। फिर इसमें हम ऐसे दूसरा एस बनाएंगे, फिर इसमें हम ऐसे एक और एस बनाएंगे। सो इसमें हमको एस बनाना होता है। इसे हम एस शेप लाइन भी बोल सकते हैं और वेव लाइंस भी बोल सकते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें बस आपको ऐसे नॉर्मली कर्व देते हुए मेहंदी को ऐसे गोल डायरेक्शन में घुमाते हुए एस बनाना है। सो ये हो गई हमारी थिन लाइन, फिर ये हो गई हमारी थिक लाइन, फिर है हमारी थिन प्लस थिक लाइन, फिर है हमारी जिगजैग लाइन और फिर है हमारी एस शेप लाइन। सो अभी मैंने आपको बताया कि आपको लाइंस बनानी कैसे है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको लाइंस बनानी कैसे नहीं है, क्या क्या गलतियां नहीं करनी है लाइंस बनाते टाइम। सो देखिए, फर्स्ट हम देखेंगे थिन लाइन के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे थिन लाइन कैसे बनाई है, हल्की सी पेपर पे मेहंदी टच किया और उसे उठाते हुए मैं आगे लेके गई हूँ। तो आपको ऐसे ही लाइन बनानी है। अगर आप लाइन बनाते टाइम मेहंदी को ऊपर उठाते नहीं हैं, उसे डायरेक्ट ऐसे पेपर से टच करके बना देते हैं, तो देखिए ये हमारी लाइन का जो शेप है वो बिगड़ जाता है और ये लाइन थोड़ी बोल्ड लाइन में भी हो जाती है, मतलब मोटी भी हो जाती है। तो हमें ऐसे नहीं बनानी है। हमको ये बात याद रखनी है कि हमें कभी भी पेपर या फिर स्किन पे टच करके लाइन नहीं बनानी है। हमेशा हम अपनी मेहंदी की जो हल्की सी नोक है उसको उठा के ही लाइन ड्रॉ करेंगे। अब देखिए, मैं यहाँ पे मेहंदी को ज़्यादा प्रेस करूँगी और स्पीड एकदम धीरे रखूँगी। तो यहाँ पे अभी मैं स्पीड धीरे रखूँगी, मेहंदी को प्रेस ज़्यादा करूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने अपनी स्पीड बिल्कुल धीरे रखी है, मेहंदी को मैंने एकदम आराम से धीरे ड्रॉ किया है। लेकिन मैंने जो यहाँ पे मेहंदी का प्रेशर दिया है, थंब से मेहंदी दबाई है, उसको मैंने ज़्यादा ज़ोर से दिया है, उसको मैंने ज़्यादा ज़ोर से मेहंदी को प्रेस किया है। तो हमारी लाइन ऐसे बीच बीच में मुड़ जाती है। तो हमें ऐसे भी लाइन नहीं बनानी है। हमें कभी भी लाइन बनाते टाइम मेहंदी को ज़्यादा प्रेस नहीं करना है। अगर हम मेहंदी को ज़्यादा प्रेस करते भी हैं तो हमें अपनी स्पीड भी ज़्यादा रखनी होगी। देखिए अभी मैं ज़्यादा प्रेस करूँगी तो मुझे स्पीड भी ज़्यादा रखनी होगी, तभी हम लाइन बना पाएंगे। देखिए अभी मैं यहाँ पे मेहंदी को ज़्यादा प्रेस करती हूँ और स्पीड भी ज़्यादा रखती हूँ। तो देखिए जो लाइन मैंने यहाँ पे अभी बनाई है, ये मैंने इसमें मैंने स्पीड भी ज़्यादा रखी है और मेहंदी को दबाया भी और मेहंदी का प्रेशर भी ज़्यादा रखा है। तो आप जब भी लाइन बनाएंगे आपको एक चीज़ याद रखनी है, अगर आपने स्पीड ज़्यादा रखी है मेहंदी को बनाने की, तो आप जो उसमें प्रेशर देंगे थंब से वो भी आप ज़्यादा रखेंगे। अगर आपने स्पीड स्लो रखी है तो मेहंदी को भी आप धीरे धीरे प्रेस करेंगे, जल्दी जल्दी नहीं करेंगे। देखिए अभी मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे स्पीड को कम रखा है लेकिन मेहंदी को ज़्यादा प्रेस किया था। अभी मैं स्पीड ज़्यादा रखूंगी और मेहंदी को कम प्रेस करूंगी, फिर देखिए क्या होता है। यहाँ से अभी मैं मेहंदी को धीरे धीरे प्रेस करूंगी और मेहंदी को बनाने की स्पीड तेज रखती हूँ, फिर देखिए कैसे बनती है लाइन।
तो देखिए जब मैंने लाइन बनाई है तो मैं गई तो सीधे ही हूँ, लेकिन मैंने यहाँ से मेहंदी को प्रेस बहुत ही कम किया है, तो ऐसे हमारी लाइन बीच बीच में टूट गई है ये पूरी। तो हमको ऐसे लाइन बिल्कुल नहीं बनानी है। अगर हमने स्पीड ज़्यादा रखी है और प्रेशर कम रखा है तो हमें ऐसे लाइन बिल्कुल नहीं बनानी है। अगर मैंने मेहंदी को प्रेस कम किया है तो मैं स्पीड भी कम ही रखूंगी। देखिए मैं भी यहाँ पे मेहंदी को धीरे धीरे प्रेस कर रही हूँ, तो मैं मेहंदी की लाइन भी धीरे धीरे लेके आगे बढ़ूंगी, उसको जल्दी लेके आगे नहीं जाऊंगी। ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ूंगी और धीरे धीरे लाइन को बनाऊंगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे स्पीड भी कम रखी है और मेहंदी को प्रेस भी कम किया है। सो आप ये गलतियां बिल्कुल नहीं करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे पहले जो लाइन बनाई है इसमें मैंने स्किन को टच नहीं किया है, हल्का सा नोक को उठा के तब लाइन बनाई है। और इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने पेपर टच कर दिया है, तो ये लाइन देखिए ऐसे बीच बीच में मोटी हो गई है। तो ऐसा हमको नहीं करना है। तो आपको ये बात याद रखनी है, कभी भी हमें पेपर या स्किन पे टच करके लाइन नहीं बनानी है। हमेशा हमें हल्की सी नोक को उठाना है, उसके बाद ही लाइन बनानी है। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे जो मेहंदी बनाने की स्पीड तो कम रखी है लेकिन उसको प्रेशर ज़्यादा दिया है। तो आपको ऐसा भी नहीं करना है। आपको हमेशा मेहंदी बनाते टाइम स्पीड और प्रेशर सेम रखना है, तभी हमारी लाइन एक परफेक्ट लाइन बनेगी। दूसरी बात आप ये याद रखेंगे कि हम जब भी हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसमें हमें अपना स्पीड और प्रेशर दोनों सेम रखना होता है। कभी भी हम प्रेशर या स्पीड आगे पीछे नहीं करेंगे। अगर हमारी स्पीड तेज है तो हम मेहंदी को भी ज़्यादा प्रेस करेंगे, अगर हमारी स्पीड कम है तो हम मेहंदी को कम प्रेस करेंगे। दोनों को हमें इक्वल रखना होता है, प्रेशर और स्पीड को लाइन बनाते टाइम, तभी हमारी लाइन एक परफेक्ट लाइन बनेगी। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने लाइन बनाई तो फास्ट है लेकिन प्रेशर कम दिया है, तो लाइन हमारी टूट गई है। तो हमें बिल्कुल स्पीड और प्रेशर समान रखना है, नहीं तो हमारी लाइन मुड़ भी सकती है और टूट भी सकती है। सो ये गलतियां हमें थिन लाइन में बिल्कुल नहीं करनी है। अब हम बात करते हैं अपने थिक लाइन की। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने 2 लाइंस बनाई हैं और उनको बीच में फिल किया है और तब हमने एक थिक लाइन बनाई है। सो हमें हमेशा थिक लाइन ऐसे ही बनानी है। हम कभी भी थिक लाइन डायरेक्ट नहीं बनाएंगे कि हमने ऐसे लिया और डायरेक्ट ऐसे प्रेशर देते हुए आगे बढ़ गए। ऐसे हमें कभी भी अपनी थिक लाइन नहीं बनानी है। इससे क्या होता है, कहीं पे हमारी लाइन मोटी हो जाती है, कहीं पे हमारी लाइन पतली हो जाती है। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जब भी हम लाइन ड्रॉ करेंगे हमेशा 2 थिन लाइन बनाएंगे, उसको बीच में से फिल करेंगे। कभी भी हम डायरेक्ट थिक लाइन नहीं बनाएंगे। थिक लाइन बनाते टाइम हमें हमेशा एक बात का ध्यान और रखना है। जैसे मैंने यहाँ पे 2 थिन लाइन बनाई है, अब मैं इसे बीच में से फिल करूंगी तो ये थिक लाइन बन जाएगी। लेकिन हमको बीच में फिल करने के लिए भी एक बात का ध्यान रखना होता है। हमें जब हम इसके बीच में मेहंदी को फिल करेंगे तो उसमें भी हमें अपना प्रेशर और स्पीड दोनों ही सेम रखनी पड़ती है। देखिए अभी मैं यहाँ पे मेहंदी को धीरे धीरे प्रेस करूंगी और धीरे धीरे आगे बढ़ूंगी। अब मैं यहाँ तक आ गई। अब मैंने यहाँ पे स्पीड तो अपनी धीमे ही रखी है, लेकिन जब मैं मेहंदी को प्रेस कर रही हूँ उसकी स्पीड मैंने बढ़ा दी है। देखिए ऐसे मैंने यहाँ पे अपनी स्पीड तो कम रखी है लेकिन मेहंदी का प्रेशर बढ़ा दिया है। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे मैंने मेहंदी को बनाते टाइम अपना स्पीड और प्रेशर दोनों सेम रखा है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने स्पीड तो कम रखी है लेकिन प्रेशर बढ़ा दिया है। यहाँ पे हमारी लाइन यहाँ से यहाँ तक अलग साइज की है, यहाँ से यहाँ तक अलग साइज की बन गई है। तो हमको इस बात का भी ध्यान रखना है, जब भी हम 2 थिन लाइन बना के एक थिक लाइन बनाते हैं, जब हम इसको बीच में से फिल करेंगे तो यहाँ पे भी हमको अपने मेहंदी का प्रेशर और स्पीड का ध्यान रखना है। दोनों को हमें नॉर्मल रखना है, तभी हम एक परफेक्ट
थिक लाइन बना सकते हैं, नहीं तो फिर वो कहीं से ऐसे ज़्यादा हो जाएगी, कहीं पे कम हो जाएगी, तो ऐसे भी हमारी लाइन बिगड़ सकती है। लाइन बनाते टाइम हम हमेशा अपना प्रेशर और स्पीड का ध्यान रखेंगे, चाहे वो थिन लाइन हो, चाहे वो थिक लाइन हो। सो ये गलती आपको थिक लाइन में बिल्कुल नहीं करनी है। आपको जब भी उसे बीच में फिल करना है, आप उसे एक प्रेशर के साथ फिल करेंगे और स्पीड भी सेम रखनी है। सो आपका थिन लाइन और थिक लाइन तो क्लियर हो गया है, थिन प्लस थिक लाइन। तो इसमें आपको थिन और थिक लाइन कैसे बनानी है वो तो मैंने आपको ऊपर समझा दिया है। इसमें आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बस आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी हम थिन प्लस थिक लाइन बनाएंगे, पहले हम 4 पतली लाइन बनाएंगे, फिर उसके बीच में जो 2 लाइनें होती हैं उन्हें हम फिल कर लेंगे। और अब बात करते हैं ज़िग-ज़ैग लाइन की। तो इसमें वैसे तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगा नहीं किसी को, लेकिन इसमें हमारा एक प्रॉब्लम ज़्यादातर होता है। जैसे देखिए, मैंने ये ऐसे लाइन बना रही हूँ, तो मुझे क्या करना है, लाइन बनाते टाइम सीधे जाना है। तो कभी-कभी हम लोग क्या करते हैं, ऐसे तिरछी हो जाती है लाइन। अब मैंने ये बनाई है, ये ऊपर चली गई, ये ऐसे नीचे आ गई। तो लाइन बनाते टाइम ना कभी-कभी तिरछी हो जाती है। तो हमको ज़िग-ज़ैग लाइन में ये चीज़ याद रखनी है कि हम लाइन को तिरछा ना लेके जाएँ। अभी आप लोग स्टार्टिंग करेंगे प्रैक्टिस के लिए, तो अभी आप क्या कीजिए, अभी आप एक रेफरेंस लाइन लीजिए, ऐसे हल्की-हल्की, पतली-पतली लाइन बनाइए। ज़िग-ज़ैग लाइन बनाने से पहले, या फिर आप पेंसिल लीजिए, उससे एकदम हल्की-हल्की लाइन ड्रॉ कीजिए। और इसके ऊपर अब हम ज़िग-ज़ैग लाइन बनाएंगे, ताकि हमारी जो लाइन है वो सीधी जाए, तिरछी ना जाए। इसमें हमको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस हमको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि हमारी लाइन तिरछी ना जाए। अगर हम सीधी लाइन बना रहे हैं तो सीधी ही जाए। ऐसा ही हमें अपनी एस शेप की लाइन में भी ध्यान रखना है। ये जो हम वेव्स बनाते हैं, ये भी हमारी सीधी जानी चाहिए। बनाते-बनाते ऊपर ना चली जाए और वापस बनाते-बनाते नीचे ना आ जाए। इस बात का हमें ध्यान रखना है। सो इसमें भी आप रेफरेंस लाइन लेके फिर इसे बना सकते हैं। सो गाइस, ये है हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने सीखा है थिन लाइन के बारे में, थिक लाइन, थिन प्लस थिक लाइन, जिगजैग लाइन और एस शेप लाइन। इसमें मैंने आपको बताया कि आपको लाइन कैसे बनानी है और कैसे नहीं बनानी है, ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। इसकी प्रैक्टिस 4 डायरेक्शन में करनी है। जैसे हमारी लाइंस की 4 डायरेक्शन होती है। फर्स्ट डायरेक्शन होती है हमारी हॉरिजॉन्टल, सेकंड होती है हमारी वर्टिकल, फिर होती है हमारी डायगोनल, फिर होती है हमारी पैरेलल। सो ये 4 साइड्स होती हैं हमारी लाइंस की। सो आपको इन 4 डायरेक्शन में अपनी लाइंस की प्रैक्टिस करनी है। आप अपनी हर लाइन को हर डायरेक्शन में बनाएंगे,